नमस्कार, जेके अपडेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता आपसे नए ताज़ा अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी तक के जो रुझान और परिणाम हमारे पास पहुंचे हैं, करीब 280 जो सीटों पर डीडीसी के चुनाव लड़े गए और उनके जो रुझान आ रहे हैं, उनमें अभी तक करीब 144 सीटों के जो परिणाम वो भी घोषित किए जा चुके हैं। अभी तक देखा जाए तो पीडीपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 19 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। एनसी 39 सीटों पर आगे है और 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है और 13 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है और 41 सीटों पर जीत चुकी है। जेकेएपी अपनी पार्टी 6 सीटों पर आगे है और 5 सीटों पर जीत चुकी है। माफ़ कीजिएगा, 6 सीटों पर जीत चुकी है। सीपीआईएम जो अभी तक 5 सीटें जीत चुकी है। इसके साथ ही पीडीएफ जो है 1 सीट पर आगे चल रही है। पैंथर पार्टी अभी तक खाता नहीं खोले हुए है, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। पीपल कॉन्फ्रेंस जो 6 सीटों पर आगे चल रही है और 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही करीब 24 सीटों पर जो अन्य प्रत्याशी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं और 28 सीटों पर जीत चुके हैं। इस पे ताज़ा हालात पर आगे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत भारद्वाज जी। उनसे हम आगे के ताज़ा हालात पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच उनसे एक सवाल ये ज़रूर करेंगे कि अभी तक जो कश्मीर में या जम्मू में हालात देखने को मिले हैं, जहाँ यूँ कहें तो धारा 370 के टूटने के बाद से लगातार पीडीपी एनसी बैकफुट पे नज़र आई, लेकिन आज जो ताज़ा हालात बने हैं, जो ताज़ा हालात सामने आ रहे हैं डीडीसी चुनाव में, उसमें एनसी और पीडीपी कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अश्विनी जी, जो ये डीडीसी इलेक्शन है, उससे पहले की अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 की, 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी हालात रहे वो सबको मालूम है। और जिस तरीके से पीडीपी और एनसी की लीडरशिप को पीएसए के तहत अंदर कर दिया गया, उसके बाद वो रिलीज़ हुए और फिर उन पर तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि किसी भी तरह इनका वजूद ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब डीडीसी चुनाव हुए तो एनसी हो या पीडीपी की जो ज़मीन थी वो बेहतर उसमें थी कि वो अपनी ज़मीन पूरी तरह खो चुके थे, क्योंकि जो आकार मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी को दिया था, महबूबा उसको बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाई। उनके जो सीनियर लीडर्स थे वो उनमें मतभेद जारी रहे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी को 2 तरह का खामियाजा हुआ, एक महबूबा मुफ्ती और जो दूसरे लीडर्स थे वो जेल में थे या पीएसए के तहत नज़रबंद थे। उसके अलावा उनका ज़मीनी जो धरातल पर जो था वजूद वो ख़त्म हो गया था। अगर हम एनसी की बात करें तो एनसी की जो कैडर था वो पूरी तरह एक्टिव था। जी जी। और जब ये लोग बाहर आए, पहले अब्दुल्ला पिता पुत्र बाहर आए, उसके बाद उन्होंने जो कैंपेन की, और उसके बाद जब डीडीसी इलेक्शन की बात आई तो इन्होंने एक वहाँ पर जो अपना प्रचार किया, उसका मेन जो मोटो था वो लोगों के दिमागों में ये डालना था कि हमारी पहचान छीन ली गई है। 370 हटने को वो अपनी पहचान से जोड़कर देख रहे थे और उन्होंने वही चीज़ लोगों के दिमाग में डाली, यानी कि वो लोगों को मैसेज देने में कामयाब हुए। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का अपना एक अलग अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पावर है, वो वोटर्स को प्रभावित करते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला की जो बोलने की जो कला है, वाक कला जिसे कहते हैं, उसमें वो पारंगत हैं। और जब उन्हें नज़रबंद किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यही दलील दी थी कि भाई वो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला और उनकी जो वो थी एक जुगलबंदी जो थी वो कामयाब हुई। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कश्मीर में अपनी झगड़े जमाने के लिए वो ये करती रही कि एनसी और पीडीपी खत्म हो चुके हैं। लेकिन जब गुपकार अलायंस बना, पीडीपी ने या दूसरे दलों ने उन्हें गुपकार गैंग कहा, लेकिन आज के जो परिणाम हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी
पीडीपी को जो आज कामयाबी मिली है उसे मैं काफ़ी हैरत अंगेज मानूंगा, क्योंकि पीडीपी को खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन उसका रहेगा, जबकि एनसी कॉन्फिडेंट थी कि हमें इतनी सीटें तो मिलनी ही मिलनी है। और गुपकार अलायंस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट पीडीपी को कहूँगा, क्योंकि अगर अलायंस नहीं होता तो जो आज इनके खाते में इतनी सीटें दिख रही हैं 12-13, वो नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अभी कश्मीर में बीजेपी को कुछ और सीटें मिल सकती हैं? अभी तक जैसे 3 सीटें सामने आई हैं जो बीजेपी जीती है वहाँ से। देखिए, अभी जब तक मतपेटी नहीं खुलेगी तब तक बैलेट बाहर नहीं आएंगे, काउंटिंग नहीं होएगी। हम कोई सर्वज्ञाता है नहीं कि हम बता सकें कि भाई किसके खाते में क्या होगा, लेकिन जो अंदेशा नज़र आ रहा है वो यही है कि ये जो बीजेपी ने जो चाहा था कश्मीर के लिए स्पेशली, वो उसे नहीं मिला है। और पीडीपी एनसी को बेनिफिट हुआ वो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ है वो मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट्स को हुआ है। इंडिपेंडेंट का जो है वो खाता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, और जब भी डीडीसी का गठन होगा डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर ये पावरफुल रहेंगे। अगर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को आपको बढ़त नज़र आ रही है, लेकिन उस बढ़त के लिए उन्हें क्या क्या खोना पड़ेगा ये वक्त बताएगा। ये जब पूरे आपके 280 रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर पता लगेगा कि बीजेपी ने क्या खोया और क्या पाया। अश्विनी जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने उत्साह के साथ पोलिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया था और 50 के अबाउ जो परसेंटेज गई है वोटिंग की, उससे ये लग रहा था कि 2 चीज़ों का पता लग रहा था कि एक तो लोग विकास की चाह में शांति की बहाली के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू रीजन के लोगों ने विकास और शांति की चाह में वोट डाले, क्योंकि अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ आए दिन की पाकिस्तानी गोलाबारी से उन्हें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। अगर हम जम्मू रीजन के दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहाँ पूरी तरह डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, तो लोगों ने उस चाह में वो किया। लेकिन कश्मीर वादी में उनको विकास की भी चाह थी, और वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान पर जो उनके लोग जो दूसरे वहाँ क्षेत्रीय दलों ने जो उनमें एक डर खौफ पैदा किया था कि आपकी पहचान संकट में, उस खौफ के साए में भी उन्होंने वोटिंग की, और उसका नतीजा क्या रहा कि आज एनसी और पीडीपी वो वहाँ पर मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपने सुना, प्रशांत जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से कश्मीर में जिस प्रकार से बीजेपी की चाहत थी उस प्रकार से कमल अभी तक खिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। उम्मीद है बीजेपी को अभी भी, क्योंकि अभी पूरे परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहें जीके अपडेट। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।